जन्मम् संसार सागर निमज्जदशेष जन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। देवादिदेवति शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्याचार्य प्रवर श्री कुमुद चंद्र देव की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पहले श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं, 3 श्लोक और पढ़ लेते हैं। यस्वस्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतुः तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशाः कथमधीश भवन्तदीशाः द्रष्टोऽपि कौशिकशिशरयदिवादिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मिं मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधिर्ननुरत्नराशि। 4 श्लोक हो गए। 5वां श्लोक इसका उच्चारण कर लें। आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र स्वामी हैं। इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति बड़े ही समर्पण भाव से अपनी लघुता प्रकट करते हुए और विश्वास से भर करके कर रहे हैं। वर्तमान में भक्तामर स्तोत्र का प्रचलन बहुत अधिक है, पर आपको याद हो कल्याण मंदिर स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र से भी प्राचीन है। जो विधि इसमें बताई गई है लघुता को अपनाने की भक्ति में, ऐसा ही अनुसरण आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी ने भक्तामर स्तोत्र में भी किया है। इससे पूर्व जो प्रचलित स्तोत्र रहे हैं एकमात्र स्वयंभू स्तोत्र रहा है। सबसे प्राचीन स्तोत्र यदि माना जाता है तो स्वयंभू स्तोत्र माना जाता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी को आद्य स्तुति करता गिना गया है। भगवान की स्तुति, भगवान की भक्ति कैसे की जाए, सर्वप्रथम यदि किसी ने सिखाया तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने। उससे पूर्व भी आचार्य कुंद देव ने भक्तियों की रचना की है। सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, पंच महागुरु भक्ति आदि। पर यहाँ पर जब हम स्तोत्र की बात करते हैं
तो इस स्तोत्र में मुख्यतः तीर्थंकर भगवान की भक्ति की गई है, स्तुति की गई है। और जो आचार्य कुंद देव ने भक्तियों को लिखा है उसमें सामान्य से अरिहंत भगवान को मुख्यतः दृष्टि में रखकर, नंदीश्वरवादी भक्ति को दृष्टि में रखकर की है। स्वयंभू स्तोत्र 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। उसके पश्चात सर्वप्रथम एक तीर्थंकर विशेष की भक्ति यदि की है तो सर्वप्रथम कुमुदचंद्र स्वामी जी ने की है। इसमें मुख्यतः पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, इसी का अनुसरण करते हुए आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी के पश्चात मानतुंग स्वामी जी ने ऋषभ देव अथवा आदिनाथ भगवान की स्तुति भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से की है। पर उसमें भी एक अर्थ भिन्न भिन्न तीर्थंकर की स्तुति का निकल जाता है, पर जो उद्देश्य आचार्य भगवान का रहा एक तीर्थंकर विशेष को लेकर के। मुनि महाराज के 6 आवश्यक होते हैं, उसमें एक आवश्यक होता है स्तुति करना और दूसरा आवश्यक होता है वंदना करना। तीनों ही काल में जब ये मंदिर आदि में प्रभु की प्रतिमा के समक्ष एक तीर्थंकर विशेष का पाठ करते हैं तो वो वंदना में आ जाता है। मुनि महाराज जो पापों से रहित होते हैं, 5 पापों के त्यागी होते हैं, जिन्होंने समस्त परिग्रह को त्याग दिया, जिनके पास कोई विकल्प के साधन नहीं है, वे भी अपना उपयोग स्तुति में लगाते हैं और ऑप्शनली नहीं, कंपलसरी। एक कंपलसरी तरीके से कहा गया है कि मुनि महाराज को प्रभु की स्तुति करना ही है, प्रभु की वंदना करना ही है। तो आप श्रावक हों जो परिग्रह से घिरे हुए हों, घर परिवार है, व्यापार है, रिश्ते नाते आपको निभाना पड़ता है, समाज में उठना बैठना पड़ता है, आप लोगों के जीवन में विकल्प के ढेर सारे साधन मिल ही जाते, निमित्त न चाहते हुए भी आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, परिग्रह रहेगा, परिवार रहेगा, रिश्तेदार रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 होता ही रहता है, होता रहता है। अर्थ पुरुषार्थ करना है, उस समय उस परिस्थिति को लेकर के श्रावक को विकल्प हो जाता है। अपना गृहस्थ धर्म निभाना है, वहाँ उसे विकल्प के निमित्त ढेर सारे मिल जाते हैं। संबंधों को बना करके रखना है भिन्न भिन्न लोगों से, तो आपस में मनमुटाव जैसा हो जाता है, क्योंकि आप हर एक के ईगो को सेटिस्फाइड कर नहीं सकते, सबके अहम को पुष्ट कर नहीं सकते, सबकी विचारधारा भिन्न भिन्न, सबके मत भिन्न भिन्न, सबकी दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। और जहाँ इतनी सारी भिन्न भिन्न दृष्टि वाले लोग हैं और एक ही साथ रह रहे हैं, तो एक साथ लेकर के चलना आसान कार्य तो होता नहीं, होता आसान नहीं होता। तो आप लोगों के जीवन में हमेशा इस प्रकार टेंशन वाली स्थिति अथवा उपसर्ग वाली परिस्थिति निर्मित होते ही रहती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जो मुनिराज है, जिन्हें कोई विकल्प के निमित्त नहीं मिलते, क्योंकि उनका किसी से जुड़ाव ही नहीं, परिग्रह ही नहीं, कोई मूर्छा का भाव ही नहीं। जब आसक्ति मूर्छा का भाव ही नहीं तो अपेक्षा भी नहीं होती है ना। जहाँ आपकी मूर्छा होती है, किसी से आसक्ति होती है, जुड़ाव हो जाता है, तो अपेक्षा भी पैदा हो जाती है। अब एक परिवार में रह रहे हों तो पति से अपेक्षा, माता पिता से अपेक्षा, बच्चों से अपेक्षा,
और जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तो विकल्प होना स्वाभाविक हो ही जाता है। हाँ, माइक ले लो। हाँ, कॉर्डलेस से बोलो तो ताकि सबको आपकी बात सुनाई दे दे, सब तक आपका भाव पहुंच जाए। हाँ, परिचय ही परिग्रह आचार्य भगवान ने कहा था। हाँ, परिचय से ही अपेक्षाएं पैदा होती हैं, और जहाँ अपेक्षा रहती हैं वहाँ नियम से व्यक्ति के जीवन में विकल्प आते ही रहते हैं, क्योंकि अपेक्षाएं कभी परिपूर्ण हो ही नहीं पाती हैं। तो जिनका यानी आप लोगों का जीवन इतना विकल्पों से, तनाव से, टेंशन से भरा रहता है, तो फिर आप अपने परिणामों को संभालने के लिए क्या करते हो, किसका आलम्बन लेते हैं? तो ऐसे समय आप लोगों को तो और अधिक आवश्यक हो जाता है कि भगवान की भक्ति का आलम्बन लेना सीखें। समझे? हम ये तुलना इसलिए कर रहे हैं कि जो मुनिराज हैं, साधु हैं, जिनका किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं, वे भी 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकते, हमेशा स्वाध्याय नहीं कर सकते। उनके लिए आचार्य भगवान कहते हैं अपने परिणामों को धर्ममय बनाए रखने के लिए नियम से भगवान की भक्ति करना ही है। सुबह, दोपहर, संध्या काल 24 भगवान की स्तुति करना है। तो हम लोगों के लिए जब ऐसा लिखा है तो आप लोगों को तो और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मुनियों के पास तो, साधुओं के पास तो और भी निमित्त हो जाते हैं उपयोग लगाने के, लेकिन आप लोगों के पास तो कोई ऐसा साधन होता ही नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है भक्ति एक ऐसा मार्ग है, स्तुति करना एक ऐसा निमित्त है, एक ऐसा आलम्बन है जिसका उपयोग करके श्रावक अपने परिणामों को संभाल सकता है, अपने आप को सुव्यवस्थित बना सकता है, अपने टेंशन से ऊपर उठ सकता है, विकल्पों से थोड़ा सा वह लड़ने की क्षमता को यदि पैदा कर सकता है तो एकमात्र सिर्फ प्रभु की स्तुति और भक्ति ही होती है। क्योंकि कदम कदम पर ऐसी कई परिस्थितियां निर्मित होती है और हर एक गृहस्थ के जीवन में होती है। वो कितना भी सोचे कि ना हो, असंभव हो ही नहीं सकता कि विकल्पों की निमित्तों से वो बच जाए। तो कैसे आप अपने आप को मजबूत बनाते हो? तो रास्ता है, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रभु की स्तुति का आलम्बन। तो स्तुति बड़े अच्छे से किया करो, भक्ति बड़े अच्छे से किया करो। अब जब भक्ति अच्छे से करना है तो कौन सी बुद्धि लाते हुए, तो यहाँ पर आचार्य भगवान भिन्न भिन्न श्लोक में बता रहे हैं। कल यह बात कही थी कि पहली कंडीशन लघुता वाली, नहीं, अपने आप को एकदम लघु बनाएं। भक्ति में कभी भी अहम नहीं होता है, और जहाँ अहम होता है वहाँ भक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति में हमें झुकना होता है ना। भक्ति में हमें हाथ जोड़ना है, और झुक वही सकता है जिसने अपने मान को जीत लिया है, अपनी मान कषाय के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। वही व्यक्ति अपने दोनों हाथों को जोड़कर सिर को नवा सकता है और हृदय से झुक सकता है। और मान को जीतने वाला है व्यक्ति ही अपने आप को पूर्ण लघु बना सकता है। तो पहली शर्त आचार्य भगवान ने रखी, लघुता से ही प्रभु की भक्ति की शुरुआत होती है। जो जितना अपने आप को लघु बना लेगा उसे ही प्रभु उतने
बड़े गुरु के रूप में, महानता के रूप में दिखाई देंगे। और जो लघु नहीं बना सकता, वो सामने वाले के बड़प्पन को कभी देख भी नहीं सकता, और कदाचित दिख जाए तो वो उसे स्वीकार भी नहीं कर सकता। क्योंकि अंतरंग की भक्ति में स्वीकार का भाव होता है। उन प्रभु को, उन गुरु को, उन महापुरुष को हम महान बड़े के रूप में स्वीकारते हैं, और वह स्वीकार का भाव अपने मान कषाय के अभाव में ही आता है। तो आचार्य भगवान इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं किससे? लघुता की अभिव्यक्ति से। तो इसका उन्होंने श्लोक 3 नंबर का लिखा। फिर दूसरी बात आती है, ठीक है हमने अपने आप को लघु तो मान लिया, लेकिन लघु मानने से भी काम नहीं चलेगा। अब हमें और क्या जानना चाहिए? तो प्रभु के गुण कितने हैं, वे बहुत महान हैं, बहुत अधिक सक्षम हैं, गुणों के भंडार है। तो वह भी आवश्यक होता है कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो आराध्य कितनी क्वालिटीज को लिए हुए है, कितनी महानता उसके भीतर है। जब यह भाव हमारे भीतर जागृत होगा तो हमारा झुकना और अच्छे से, समर्पण और अच्छे से हृदय से हो जाता है। ठीक है। अब अगला श्लोक, 5वां श्लोक आचार्य भगवान कह रहे हैं, अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः। पूरा श्लोक का उच्चारण करें। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः। अब आचार्य भगवान एकदम बालक बुद्धि लाते हुए भगवान का स्तवन कर रहे हैं। बालक बुद्धि क्या कहलाती है? कौन सा यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं? श्लोक के भाव को समझे। बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधिया अम्बुराशे। आचार्य भगवान अपने आप को एकदम बालक मान रहे हैं। क्रियापद क्या है यहाँ पर? कथयति, कथन करते हैं। कौन कथन कर रहा है? आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी कथन कर रहे हैं। क्या कथन कर रहे हैं? प्रभु के गुणों को। कैसे कर रहे हैं? स्वधुया, अपनी बुद्धि से। तो अपनी बुद्धि से कैसे? जैसे वो बालक
तो बालक से पूछो, बच्चे से पूछो, भगवान कितने बड़े हैं? कितने बड़े होते हैं भगवान? हाँ, वो हाथ फैला करके बोलता है। अब उससे पता नहीं अनंत वगैरह क्या होता है, इसलिए मुझे नहीं पता अनंत। वो अपने दोनों हाथ फैला करके कहता है बहुत बड़े, इतने बड़े। बालो अपि किम निज बाहु युगम वितत्य, यानी स्वयं की भुजाओं को, दोनों भुजाओं को वितत्य फैलाकर, विस्तीर्णताम न कथयति, भगवान की विशालता का कथन क्या नहीं करता है? क्योंकि भगवान की विशालता, विस्तीर्णता तो बहुत बड़ी है, बहुत विस्तीर्ण है, बहुत महान है। उदाहरण क्या दिया गया यहाँ पे? किसका कर रहा है? स्वधिया अंबुराशे विस्तीर्णता। उससे पूछो समुद्र कितना बड़ा है? इतना बड़ा। ऐसे नहीं लग रहा है कि बच्चों जैसी हरकत कही जा रही है? हाँ, उदाहरण एकदम बच्चे का दे रहे हैं और बच्चों जैसी हरकत नहीं। बच्चे की, बालक की सरलता है, बच्चे का, बालक का भोलापन है। वहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं है, वो हृदय से जितनी उसकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप हाथ फैला करके वो बताने की कोशिश करता है कि समुद्र इतना फैला हुआ है, इतना बड़ा हुआ है। उसकी स्वयं की बुद्धि है, स्वधिया, अपनी बुद्धि से अंबुराशे विस्तीर्णताम किम न कथयति, बिल्कुल कथन कर देता है। अब देखा जाए तो उसके हाथ का फैलाव कितना सा होगा? कितना सा फैलाएगा हाथ? वो इतना सा हाथ फैलेगा। और समुद्र कितना विशाल है, कितना विस्तीर्ण है। समुद्र की जल राशि को यदि हम गिनने की कोशिश करें, उसकी बूंदों को गिनने की कोशिश करें, हम गिन नहीं सकते। पर वह अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से वो बताने की कोशिश करता है कि वह अंबुराशे, अर्थात वह समुद्र इतना फैलाव को लिए हुए है। ये तो हो गया दृष्टांत। अब यह दृष्टांत किस लिए दिया जा रहा है? कौन दे रहा है? आचार्य महाराज स्वयं के लिए दे रहे हैं। अभ्युद्यतो, उद्यमशील होता हूँ। अस्मि अर्थात मैं होता हूँ। किस लिए होता हूँ? हे नाथ, तब आपके, यहाँ पे पुनः संबोधन दिया है नाथ, स्वामी। आपके जो गुण हैं वो कैसे हैं? गुणों का आकर स्वरूप है। आकर का अर्थ होता है वही समुद्र। जैसे रत्नाकर है, यहाँ पर कहा गया गुणाकर। तो गुण जिसमें रहते हैं वो कहलाता है गुणाकर। कितने? लसत असंख्य गुणाकरस। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो लसत में द हलंत हो जाएगा और असंख्य गुणाकर, गुणों की का समुद्र अथवा गुणों की खान है। कैसे? उसमें सुशोभित होते हैं। असंख्य गुणों के आकर स्वरूप अथवा आप में असंख्य गुण जो हैं सुशोभित होते हैं। उन असंख्य गुणों से सहित प्रभु हे नाथ, कर्तुम स्तवम
मैं स्तवन करने के लिए अभ्युत्ततः अस्मि, मैं उद्यत होता हूँ, तैयार होता हूँ, लेकिन मैं हूँ कैसा? जड़ाशयो अपि। जड़ का अर्थ क्या होता है? जड़ का अर्थ क्या होता है? जड़ का अर्थ होता है पुद्गल, नहीं होता पुद्गल? होता है ना, जड़ का अर्थ पुद्गल होता है। अथवा इसका दूसरा अर्थ भी है जलाशयो और जड़ाशयो, लडरयोर अभेदः। संस्कृत में ल और ड में अभेद को लेकर के चला जाता है, तो जहाँ ड है वहाँ पे ल का भी प्रयोग हो सकता है, अथवा जहाँ ल है वहाँ ड का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे आप छैडाला पढ़ते हो, उसमें कहती सटकाए जीव। पुरानी पुस्तकों में खटकाए भी मिलता था, श और ख का भी अभेद रूप में प्रयोग होता है, श और ख, ऐसी ल और ड। तो यहाँ पर वे क्या कह रहे हैं? जड़ आशयो अथवा जल आशयो। अब इसके दो दो अर्थ श्लेष से निकल जाएंगे। पहले जो लिखा है जड़ आशय, अर्थात आशय का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। आशय बोलते ना, मेरा आशय ऐसा नहीं है, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है, मेरा भाव ऐसा नहीं है। आप हमारे आशय को गलत समझ रहे हैं। आशय बोलते ना, प्रयोग करते हैं आप लोग कई बार, तो हमारा भाव इस प्रकार का। तो यहाँ पर जड़ आशय अर्थात जड़ भाव या जड़ बुद्धि। तो स्वयं को क्या कह रहे हैं? जड़ बुद्धि के रूप में कहते हैं। अब जड़ बुद्धि क्या होती है? जड़ बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्ख को नहीं। जड़ का एक शाब्दिक अर्थ होता है पुद्गल। पुद्गल में कोई चेतना नहीं होती है, पुद्गल में कोई ज्ञान नहीं होता है, पुद्गल ऐसे ही जड़ स्वरूप होता है। जब वो कह रहे हैं जड़ आशय अर्थात ज्ञान रहित होकर के मूर्ख की भांति जड़ बुद्धि, अथवा ऐसा भी प्रयोग किया जाता है, जड़ बुद्धि का अर्थ कितना भी समझाओ उसकी बुद्धि में बात ही नहीं आती। जड़ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझता ही नहीं वो, जड़ बुद्धि। तो बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि होते हुए भी जो अपनी उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वह जड़ की भांति हो जाता है तो वह जीव, लेकिन वह अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है, तो वह जीव होते हुए भी जड़ अर्थात अजीव पुद्गल की भांति हो जाता है। तो आप लोग जड़ हो, जीव हो, जड़ बुद्धि हो। अब दूसरा है जलाशयो, जल बुद्धि। जल बुद्धि, जल भाव अर्थात एकदम सरल भाव। जब हम जलाशय लेंगे ना, तो जल जैसा होता है, सरल स्वभाव वाला, मिलनसार स्वभाव वाला, निश्चल स्वभाव वाला। तो जैसे वो बालक होता है, अज्ञानी है, ज़्यादा समझदार नहीं है, लेकिन समझदार नहीं होते हुए भी वह सारे का सारा कार्य अपनी भावनाओं से करता है। वह बुद्धि का प्रयोग नहीं, वहाँ समर्पण का भाव ला कर के वो बताने की कोशिश करता है कि समुद्र इतना विशाल है, ऐसे ही मैं उसी बालक की भांति बुद्धि रखते हुए, उस सरल बुद्धि रखते हुए जो अंदर से भाव आएगा, उस भाव के माध्यम से हे प्रभु आपके असंख्यात गुण हैं, उन गुणों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अर्थ यह भी निकलता है, और दूसरा अर्थ निकलता है
कि मेरी बुद्धि जड़ बुद्धि की भांति है, अर्थात मेरा क्षयोपशम इतना है ही नहीं, मेरा ज्ञान इतना है ही नहीं कि मैं आपके असंख्यात गुणों का वर्णन कर सकूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सूर्य की आरती दीपक से ही होती है। सूर्य तेज का भंडार है, प्रकाश का भंडार है, लेकिन उसकी आरती लोक व्यवहार में किससे होती है? दीपक से। अब उस सूर्य के आगे उस दीपक का कितना प्रकाश रहता? कुछ नहीं होता। लोक व्यवहार में जैसे जल चढ़ाया जाता है, इतना सा जल अर्पण किया जाता है, वो कहते ना गंगा नदी को भी पूजा करते हैं वो लोग, तो वही जल चढ़ाते हैं, इतना सा जल। अब इतनी बड़ी विशाल नदी है और इतना सा जल उसी से लिया और उसी जो को चढ़ा दिया और कह दिया कि हमने पूजा कर ली। ठीक है, नदी प्रमाण हमारे पास कुछ नहीं है, जल उतना नहीं है, तो हम तो अपनी शक्ति के अनुसार ही चढ़ाएंगे और गुणों का बखान करेंगे। ठीक है, हमारे पास इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेज नहीं है, लेकिन संसार में सूर्य अथवा सूर्य में रहने वाले जिनबिंब की आरती तो एक छोटे से दीपक से ही की जाती है। वहाँ दीपक की शक्ति नहीं देखी जा रही थी, दीपक का प्रकाश नहीं देखा जाता है, वो दीपक को जलाने के पीछे छिपा हुआ भाव है वह देखा जाता है। तो जहाँ हम भाव को देखने लगें तो वो दीपक की कोई कीमत नहीं, वो तो अपने पुरुषार्थ पर के ऊपर डिपेंड होता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार उस सूर्य की अथवा उस प्रभु की आरती उतारता है। तो आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी भी क्या कर रहे हैं अपने आप को? हे प्रभु, मैं अपनी जड़ बुद्धि से, अज्ञानी बुद्धि से, अल्प बुद्धि से अथवा लघु बुद्धि से अथवा बाल बुद्धि से आपका स्तवन करने के लिए तैयार होता हूँ। पर आपके गुण तो असंख्यात हैं, चूँकि आप असंख्यात गुणों की खान स्वरूप हैं, असंख्यात गुणों के भंडार है, असंख्यात गुणों के आकर स्वरूप है। अब मेरी क्षमता तो उतनी है ही नहीं, मेरी क्षमता तो उतनी ही है जैसे एक बालक से पूछो समुद्र कितना बड़ा, इतना है बस, इससे ज़्यादा क्षमता हमारी है ही नहीं। यहाँ पर भी आचार्य भगवान पुनः अपने आप को एकदम अल्प लघु बना रहे हैं, अल्प बुद्धि वाले अथवा जड़ बुद्धि वाले स्वीकार कर रहे हैं। अब ठेठ भाषा में कहें तो जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं अपने आप को? मैं मूर्ख हूँ और आप गुणों के भंडार है। अब मैं अपनी मूर्खता से ही अपने आप के गुणों की स्तुति करने के लिए उद्यत तैयार होता हूँ। आप कह पाओगे अपने आप को मूर्ख? महामूर्ख नहीं, यहाँ तो क्या है, यदि महामूर्ख मानते हो, कितने लोग अपने आप को महामूर्ख मानते हैं? हाथ खड़े करें। हो पक्के मानते हो? तो कोई घर में कोई महामूर्ख कह दे तो? हाँ, मंदिर में कोई कह दे आपको एक नंबर के मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझता, फिर उबलने क्यों लगते हो? हाँ, फिर उबलने क्यों लगते हो? क्रोध क्यों आ जाता है यदि कोई आपको बातों ही बातों में मूर्ख, महा तो नहीं कहे, मूर्ख ही कह दे? इतना ही नहीं समझ में आता, क्योंकि महामूर्ख को कुछ समझ में नहीं आता। तो कोई आपको महामूर्ख संबोधन दे दे तो फिर गुस्सा क्यों आता है? अच्छा, अब कहने लगे, दिमाग लगाने लगे, भगवान की भक्ति में महामूर्ख है, अन्य जगह तो हम विद्वान हैं। क्योंकि गुस्सा क्रोध उसे ही आएगा जो अपने आप को कुछ विद्वान स्वरूप स्वीकारता है, और जो अंदर से अपने आप को महामूर्ख मानेगा उसे कभी क्रोध आएगा ही नहीं। एक बात बताएं, जो मूर्ख है, अज्ञानी है,
उससे कुछ भी कहो, उससे गुस्सा आएगा? हाँ, नहीं आएगा, क्योंकि उसने अंदर से एक्सेप्ट किया है कि मैं मूर्ख हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं। अब आप जो कह रहे हैं ना, हम महामूर्ख हैं, सिर्फ शब्दों से कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। सत्यता यही है, जितने बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम महामूर्ख हैं, सिर्फ शब्दों से कह रहे हैं, अंदर से नहीं कह रहे। यदि महामूर्ख आप स्वीकार रहे हो अपने आप को, तो कभी क्रोध आना ही नहीं चाहिए। कोई आपको मूर्ख कह के संबोधन कर दे, क्यों क्रोध आएगा उसको? क्योंकि उसने स्वीकार है मैं महामूर्ख हूं। समझे इस बात को, इस रहस्य को समझे। जब हम भक्ति कर रहे हैं और हम अपने आप को कह रहे हैं कि भक्ति में हम महामूर्ख हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, बाहर जब निमित्त से मिलेंगे वह क्रोधित नहीं होगा, वो स्वीकार लेगा। ये परिवर्तन उसके स्वभाव में आ जाएगा। भक्ति करने से कौन सा परिवर्तन आता है? ये परिवर्तन आता है। यदि हम अंदर से अपने आप को एकदम अल्प बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला, लघु मान रहे हैं, तो सिर्फ मंदिर तक हम सीमित नहीं रहेंगे। मंदिर से बाहर जब निकलेंगे, उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में आएंगे और ऐसे प्रतिकूल निमित्त मिलेंगे, तो तुरंत वो बात याद आ जाएगी। जब आचार्य, इतने महान आचार्य अपने आप के लिए जड़ आशय वाले, जड़ बुद्धि वाले कह सकते हैं, अपने आप को जड़ बुद्धि रूप स्वीकारते हैं, तो मैं भी स्वीकार लेता हूँ, क्या जाता है मेरा। और उबलता वही है जो अपने आप को मूर्ख नहीं मानता। वो कहता है नहीं, मैं कुछ ज्ञान रखता हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ। यदि हमें प्रतिकूल निमित्त मिलने पर क्रोध आ रहा है, तो भक्ति सिर्फ शब्दों की भक्ति है। क्योंकि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं और अंतरंग से कर रहे हैं, अंदर से, हृदय से कर रहे हैं, अंदर से शब्द निकल रहे हैं, तो हम वैसा स्वीकारने वाले भी होते हैं। अभी अंदर से व्यक्ति बहुत कम करने वाला होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कहने वाला, पढ़ने वाला। भक्ति भी पूरे जीवन को बदल करके रख देती है, उसके स्वभाव को बदल देगी, उसकी कमी को दूर कर देगी। वो सिर्फ आधे घंटे के लिए भक्ति कर रहा है, तो आधे घंटे के लिए वैसा नहीं स्वीकारेगा अपने आप को। वहां से क्षेत्र परिवर्तित होकर के जब कहीं और रहेगा, तो भी वह अंदर से स्वीकारेगा। और ऐसे प्रतिकूल निमित्त मिलेंगे तो उसका रिएक्शन अलग नहीं रहेगा। कोई हमसे कह दे मूर्ख, तो दृष्टिकोण लाओ ना, हाँ मूर्ख तो है। यही तो है अनेकांत, क्योंकि वे प्रभु महान गुण वाले हैं और मैं थोड़ा सा कुछ रखा हूँ, और उसी अल्प बुद्धि से मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ तो स्वीकार लिया, तो जब यहाँ स्वीकारता हूँ तो वहाँ भी स्वीकारता हूँ। क्यों ये विशुद्धि नहीं पैदा होती है जब स्तुति पढ़ते हैं? इसलिए नहीं होती है क्योंकि स्तुति में हम आधा घंटा देंगे, 20 मिनट देंगे, बाकी 23.5 घंटे तो विपरीत धारणा लेकर के चल रहे हैं ना। हम अपने आप को कुछ मान करके चल रहे हैं। हमारी मान कषा उस समय हावी हो जाती है अन्य समय में। तो जो अन्य समय में हम पर हावी है, अथवा अन्य समय के जो संस्कार हम पर बन चुके हैं, ढल चुके हैं, तो वो आधे घंटे में बदलेंगे ही नहीं, नहीं बदलेंगे। वो सिर्फ शब्दों से निकलेगा कि मैं जड़ाशय हूँ, लेकिन अंदर से मानेगा कि नहीं, जड़ाशय नहीं, मैं जड़ वाला, जड़ बुद्धि वाला नहीं हूँ, मैं कोई अच्छी बुद्धि रखने वाला हूँ, मैं पुद्गल नहीं हो गया हूँ, अचेतन नहीं हो गया हूँ, मैं चेतन हूँ। रहस्य समझे। और वह विशुद्धि कब पैदा होगी? जब भक्ति के समय को छोड़ करके अन्य काल में भी आप अपनी मान कषाय को कंट्रोल करना सीख जाओगे। कई लोग शिकायत करते हैं कि जब भी हम जाप देने बैठते हैं हमारा मन भटक जाता है। सबके साथ है ना? जब भी माला फेरने बैठते हैं
क्या याद आता है? क्या याद आता है? जो घर गृहस्थी का था, कार याद आता है, बच्चे याद आ जाते हैं, भोजन पानी याद आ जाता है, ये करना है वो करना है, ये याद आता है ना। जैसे ही शांति से एक स्थान में बैठे तो पूरा दिमाग रिकॉल करने लगता है, कल ये हुआ था, अब शाम को जाके ये करना है, यहाँ से जाके वो करना है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन भर हम जो करते रहते हैं, एक स्थान में शांति से यदि बैठने की कोशिश करते हैं तो वही रिफ्लेक्ट होकर के आता है। अब यदि आप ये चाहते हो कि जब हम जाप देने बैठे, माला फेरने बैठे और हमारा मन उसी माला में लगे, हमें इधर उधर की बातें याद ना आए, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? बताओ क्या करना होगा? एकाग्रता से मन लगते चले, उन्हीं पंच परमेष्टि में मन लगे रहे। जो हम शब्दों से कह रहे हैं, हृदय में भी वही हो और वही हमें नजर आए। कैसे कैसे संभव होगा बताइए? हाँ, जो 23 घंटे वहां दिया जा रहा है, उस अनुपात को वहां कम करके इसकी क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका, जो यहां दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। एक उदाहरण देते हैं। यदि आपने पूरा भोजन मट्ठे से किया है, दही रोटी खाई है, और अंत में 2 गुलाब जामुन खा लिया आपने, ठीक है, और खा करके उठ गए, दिन भर किसकी डकार आएगी? बताओ। पूरा भोजन आपने दही मट्ठे से किया है और अंत में गुलाब जामुन खा करके उठ गए, तो दिन भर डकार किसकी आएगी? गुलाब जामुन की, दही की? ट्राई करके देख लेना आज। हाँ, किसकी आएगी डकार? बताओ तो सही। दही की ही आएगी, क्योंकि आपका पूरा भोजन जो है उस दही से हुआ है। अंत में आपने भले ही गुलाब जामुन मीठा खा लिया है, लेकिन मात्रा जिसकी है वही उसकी टक्कर आएगी। तो ऐसे ही ये 23 घंटे आप विषय कषाय की बातें हैं, कषाय की बातें हैं, अभिमान की बातें, घर गृहस्थी की बातों में उलझे रहते हैं, और मंदिर आकर के स्तुति करने बैठे, जाप देने बैठे, और 15 मिनट आधे घंटे तक अपने माला फेरी, तो क्या याद आएगा? नमोकार मंत्र, पार्श्वनाथ भगवान। किसकी डकार आएगी? किसकी डकार आएगी? 23 घंटे जहां समय दिया था, 23.5 घंटे जहां समय दिया था, वही तो याद आएगा। अब आप चाहते हैं कि हमें डकार गुलाब जामुन की आए, खट्टी डकार ना आए, तो क्या करना होगा? दही की मात्रा कम करना पड़ेगा। दही की मात्रा कम करना पड़ेगा, कहने का अभिप्राय है। यदि आपने भोजन में दही की क्वांटिटी कम कर दी और मीठे की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो फिर खट्टी डकार नहीं आएगी। एक तरीका ये होता है, अथवा दही से तो भोजन कर रहे हो, लेकिन दही ना हो करके वो छाछ हो जाए, पतली मक्खन निकली हुई, एकदम पतली छाछ होती ना, भले ही आपको दिख रहा है कि दही, पर उसमें दही की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो अब उतनी खट्टी डकार नहीं आएगी। और जो आप मीठे का सेवन कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी वाला खा लो, बादाम का हलवा खा लो बाद में, तो फिर खट्टी डकार कम हो जाएगी और थोड़ा सा इसकी बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या करना होगा? यदि आप विशुद्धि बढ़ाना चाहते हो, तो संसार में तो रहो, घर गृहस्थी में रहो, 23 घंटे दो, लेकिन जो दही एकदम कॉन्सेंट्रेटेड था उसको पतला कर लो। पतला कर लो का अर्थ क्या हुआ? उसमें पानी ज़्यादा मिला दो।
दिखेगा कि पूरा दही है पर हो गया पतला। तो आप 23 घंटे जहां दे रहे हो, समय दो, कार्य करो, लेकिन उतना जुड़ करके ना करो जितना पहले जुड़ करके कर रहे थे। बात समझ में आ रही? जो जुड़ाव की क्वालिटी है उसे कम कर दो, और जब प्रभु की भक्ति कर रहे हो तो प्रभु की भक्ति में क्वालिटी बढ़ा दो। एक तरीका है कि आप क्वांटिटी बढ़ा दो ना, ड्यूरेशन बढ़ा दो, समय बढ़ा दो, 1 घंटे से 4-6 घंटे कर दो। और दूसरा तरीका है उसकी क्वालिटी अच्छी कर दो। तो जब क्वांटिटी प्लस क्वालिटी यहाँ बदलेगी, तब जब हम शांति से बैठेंगे जाप देने के लिए, फिर घर गृहस्थी की बातें ज़्यादा याद नहीं आएगी आपको, अब प्रभु याद आएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ भक्ति कर रहे हो, कहा जा रहा है जड़ आश्रयो अपि। तो यहाँ से जब निकल कर के जाओ अपनी दुकान आदि घर में, तो ये संस्कार लेकर के जाना कि मैं जड़ बुद्धि वाला हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैं ज़्यादा समझदार नहीं हूँ। जब ये संस्कार बढ़ाते चले जाओगे और कोई आपसे मूर्ख कह भी दे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपने अंदर से स्वीकारना सीख लिया है कि मैं ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं एक प्रकार से मूर्ख ही हूँ। बताओ आप लोग मूर्ख हो कि नहीं हो? मूर्ख हो कि महामूर्ख हो? तो यहीं पे महामूर्ख हो। बोले जब तक कल्याण मंदिर पढ़ रहे हैं तभी तक महामूर्ख है ना? उसके अलावा नहीं है, उसके अलावा तो महाविद्वान है। यहाँ से उठते घर जाओगे तो महाविद्वान बन जाओगे। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो अंदर से भक्ति करने वाला, यानी क्वालिटी भक्ति करने वाला व्यक्ति जो होता है, वो इस संस्कार को कैरी फॉरवर्ड करता है। जो यहाँ वो पढ़ रहा है उसे आगे भी लेकर के जाता है, तब वह भक्ति का फल प्राप्त होता है। आचार्य भगवान ने सिर्फ लिखने के लिए जड़ाशय नहीं लिखा। हाँ, इस श्लोक में लिख देता हूँ मैं जड़ाशय हूँ, फिर बाद में अपने आप को विद्वान मानना नहीं। भक्ति करने वाला भक्त हमेशा झुका हुआ रहता है और हमेशा अपने आप को अल्प बुद्धि वाला ही मानता है। मान लोगे ऐसा? नहीं महाराज जी, बस मंदिर में हो जाता है, इतना ही पर्याप्त है। बाकी अन्यों के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तो फिर संस्कार वही खट्टी डिकार के आएंगे, दही के संस्कार ही आ जाएंगे, फिर वही याद आएगा। सत्य यही है। रहस्य को पकड़ने की कोशिश करें। प्रभु के आगे तो हर व्यक्ति आसानी से कह ही देता है कि मैं छोटा हूं, लेकिन अन्यों के आगे कह करके दिखाओ तो बात है, मैं बालक की भांति हूं। तो भक्ति उस बालक की भांति हो, अपने दोनों हाथ फैला करके प्रभु के स्वरूप को, उनके रूप को बताने वाला। और बालक हमेशा अंदर से भी मानता है कि हमें कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो शरीर से बढ़ता है ना, थोड़ा सा दिमाग से भी बढ़ने लगता है और मानने लगता है कि नहीं मुझे कुछ आता है। अब वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ लोगों का शरीर बढ़ जाता है और उनकी बुद्धि नहीं बढ़ती है, तो निश्चल रहते हैं, है ना? जैसे कुछ मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना बच्चे, भले ही 25 साल के हो जाएं तो डॉक्टर कहते हैं शरीर से 25 साल का, लेकिन दिमाग से अभी 6 साल का ही है। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि नहीं? बोले शरीर से तो 25 वर्ष का हो गया है, लेकिन दिमाग से भी 5-6 वर्ष का ही है। तो वो उतना बड़ा होते हुए भी वो निश्चल रहता है। खैर वहां तो एक बीमारी है, लेकिन भक्ति में
आप हमेशा माइंड से छोटे बने रहें। भले ही उम्र से बढ़ जाएं, शरीर से बढ़ जाएं, लेकिन जब कषाय की बात हो तो अपने आप को जड़ाशय ही माने। कर पाओगे पुरुषार्थ? नहीं हो पाता है, कठिन तो है। किसने कहा भक्ति करना सरल है? महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी एक चीज़ और है, जैसे अभी इसमें भी कई सारी उपमाएं दी हैं भक्तिवश। पिछले दिनों हम आदि पुराण जी का भी अध्याय कर रहे थे, तो उसमें 3-3 पेज की उपमाएं होती हैं। तो हम जड़ बुद्धि तो हम में कम है ही, लेकिन साथ में ये जो भक्तिवश जो उपमाएं देना है वो उतना सूझता भी नहीं है हम लोगों को। तो वो कैसे, जैसे हम लिखे लिखाए तो पुस्तकें ज़रूर पढ़ लेते हैं, तो वो भक्ति में क्यों नहीं निकल पाता हमसे वो? यानी भक्ति कारण कुछ दिन पूर्व हमने कहा था, भक्ति अपने शब्दों से और अपने भावों से होना चाहिए, स्व की रचना होना चाहिए, स्व के हृदय से निकलने वाली होना चाहिए। उसमें विशुद्धि और चमत्कार बहुत बड़ा रहता है। जब हम लिखा लिखाया पढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क अंदर से ये मान लेता है ये तो उनकी रचना मैं पढ़ रहा हूँ। किनकी? आचार्य कुमुदचंद स्वामी जी की। कल्याण मंदिर से किसका है? कुमुदचंद आचार्य जी का है, ये तो है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं उस समय किसका है? उस समय वो हमारा हो जाना चाहिए। उस समय हम उन आचार्य भगवान को भूल जाएं, अर्थात वह एक एक शब्द हमारी आत्मा की पर्याय बन जाना चाहिए, हमारे अंतरंग से निकलना चाहिए। और यदि हम बुद्धि में ये सोच करके पढ़ रहे हैं मैं उनकी कृति को पढ़ रहा हूं, तो वो अभी आत्मा की पर्याय नहीं बना, वो जड़ की पर्याय बना, बुद्धि की पर्याय बना। भक्ति में बुद्धि नहीं आती है, भक्ति में हमेशा हृदय आता है, आत्म तत्व, आत्मा प्रदेश आते हैं। और ये हृदय की बात तब आती है जब वो अपनी होती है, क्योंकि जो अपना होता है वो कभी नहीं छूटता है। आप सो भी रहे हो तो भी हृदय आपका काम करते रहता है ना? आप कुछ भी कर रहे हो, हृदय कभी विश्राम नहीं लेता, बल्कि हृदय गर्भ से नहीं, ये जन्म से नहीं, गर्भ से काम करना शुरू करता है और अंतिम क्षण तक काम करता है। राइट फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, गर्भ से लेकर कब्र तक वो चलते रहता है, जब तक कब्र नहीं पहुंच जाता व्यक्ति। तो जो अंदर का होता है वो कभी नहीं छूटता, इसलिए कहा जाता है हृदय का विषय बनाए। और जो बुद्धि का होता है वो छूट जाता है। बुद्धि का तभी होता है जब हम उपयोग लगाएंगे, याद करेंगे, उस समय तात्कालिक मोमेंट में काम आएगा, तभी वो भूल जाते हैं। भले ही हमने कंठस्थ कर लिया है लेकिन उस समय काम नहीं आ रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन हृदय के साथ ऐसा नहीं होता। हृदय 24 घंटा 24/7 नॉन स्टॉप अंतिम क्षण तक काम करते रहता है। वो कभी बाहर का नहीं होता है, वो हमेशा अंदर का होता है। तो ऐसे ही जब भक्ति कर रहे हैं, भले ही उपमा बहुत सारी हैं, तो हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम उनकी रचना विशेष पढ़ रहे हैं। ये तो भक्ति में लिखा जाता है, भक्ति में कहा जाता है मैं अज्ञानी हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं बहुत लघु हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। ये तो कहने की बात है। यदि मन में एक बार भी ये बात आ गई तो सब कहने की बातें हैं, समाप्त हो गई आपकी भक्ति, खत्म हो गई। और प्राय ये सारी बातें आ जाती हैं। हाँ, जब भी स्तोत्र पढ़ेंगे तो लिखना पड़ता है आचार्य भगवान को, होता है ना, और फॉर्मेलिटी जैसी। जैसे कोई है मन संचालन करता है, कोई भी तो फॉर्मेलिटी निभाता है, नहीं अंत में आभार प्रदर्शन। कोई प्रोग्राम होता है, खड़े होकर के हाँ समाज का आभार, बच्चों का आभार, महिला मंडल का आभार, माइक वाले का आभार, वीडियो वाले का आभार, चटाई बिछाने वाले का आभार, ये सब फॉर्मेलिटी चल रही है। वो अंत में गाना गाना पड़ता है आभार के, थैंक्स बोलना पड़ता है। क्लोजिंग सेरेमनी में, हाँ बोले क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आ जाइए अब,
तो आभार प्रदर्शन के लिए वो रटी रटाई बातें वो बोल देते हैं, किस किस का आभार करना है वो भी लिख के लेते हैं, किस किस का आभार लिखना है लिख दो, भूल ना जाऊं। और यदि भूल रहे तो हमें पता ही नहीं उसका आभार हमने माना है, और जिसका हम आभार मानते हैं उसको हम कभी भूलेंगे ही नहीं। लेकिन आभार प्रदर्शन में लिख कर के कोई बोल रहा है, इसका मतलब है फॉर्मेलिटी चल रही है। जिसने हम पर उपकार किया उसे तो हम कभी भूल नहीं सकते, उसके लिए याद करने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है, उसके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो अंदर का होता है वो कभी दूर नहीं होता, कभी छूटता नहीं। तो बस इस स्तोत्र को, इस प्रत्येक श्लोक को, भले ही उन आचार्य कुमुदचंद स्वामी जी की कृति है, उनकी रचना है, लेकिन जब हमारे मुख से निकले तो ये हमारा हो जाए। हमारा हो जाए इन द सेंस हमारे हृदय की पर्याय, हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, फिर उसमें चमत्कार होता है।